नमस्कार, एसएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ मैं लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू के निकटवर्ती गांव खासोली के पद सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। घायल हुए दोनों ही युवक गांव ढिलसर से चूरू आ रहे थे। हादसे में घायल युवकों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहाँ चिकित्सक घायलों का उपचार कर रहे हैं। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव ढिलसर के मनीष और विक्रम चूरू आ रहे थे। गांव खासोली के पास बाइक स्लिप होने से दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। चूरू जिला मुख्यालय के नई सड़क पर भरतिया कुएं स्थित बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में लगे चांदी के छत्र और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका निरीक्षण किया। मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा की तहरीर पर कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चोर की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा ने बताया कि मंदिर के पुजारी ने सुबह जब मंदिर पहुंचकर देखा तो उसे मंदिर का मुख्य गेट टूटा हुआ मिला। जब उसने मंदिर के अंदर झांका तो मंदिर में लगे चांदी के छत्र और नकदी गायब मिली। मंदिर के पुजारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिखा गया है, जिसकी जांच कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। आज सुबह इतला मिली कि भरतिया कुआं पे मंदिर है, उसमें रात्रि के समय किसी ने चोरी की है। मौके पर गए तो पता चला कि मंदिर का जो गुल्लक है, दान पात्र है, उसको तोड़ करके 2,500 रुपये की चोरी की है और कोई छत्र जो लटके हुए वो लेके गए। मुकदमा दर्ज किया है और मुलजिमों की चोरों की तलाश जारी है। शीघ्र ही कार्रवाई करें। महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को महिलाओं ने रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर किया। इस दौरान रोडवेज कर्मियों ने महिलाओं को मोटिवेट भी किया और उन्हें रोडवेज में दी जा रही महिलाओं की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। रोडवेज कर्मी तैयब हुसैन ने बताया कि आम दिनों में महिलाओं को रोडवेज में 30% तक की छूट दी जाती है। साथ ही अब जो नई रोडवेज बसें आ रही है उनमें एक पैनिक बटन भी लगाया गया है, जिससे महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती है, जिसका कंट्रोल रूम डिपो परिसर में होगा। महिला इस बटन का उपयोग जब भी वह अपने आप को असुरक्षित समझे तब कर सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के स्वरूप मनाए जाने वाले इस महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिला दिवस 8 मार्च 2020 को एक नया नवाचार लेके आए हैं, जिसमें एमडी सर की अपील है कि महिलाओं को प्रमुखतः से उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं, अब अलग अलग श्रेणी की जो बसें होती हैं उन बसों की श्रेणी में आरक्षित सीटों पर बैठने के लिए जागरूक करेंगे। उन सीटों के ऊपर यदि पुरुष कोई बैठा हुआ है तो उसे समझाइश के जरिए अन्य सीटों पर बिठाएंगे। साथ ही महिला कर्मी और महिलाओं के साथ महिला यात्री होते हैं उनके साथ सदव्यवहार के लिए अपील की है, जिसके लिए हम अलग अलग स्टेजों पे बसों पे जाके महिला यात्रियों को बार बार मोटिवेशन कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर इस बार आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं फूलों से तैयार हर्बल गुलाल की बिक्री कर रही है। हर्बल गुलाल से जहां लोगों के लिए सुरक्षित है, वहीं इससे बिक्री से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी संबलन मिल रहा है। हर्बल गुलाल की शहर में डिमांड भी बढ़ी है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीविका की कस्तूरबा कैंटीन में हर्बल गुलाल की बिक्री परवान पर है। एक तो केमिकल को नहीं है और एक जगह राजीविका महिला जुड़ेड़ी ही वह बना रही है आपका घर, कोई एकदम खुशबू दे की घर पाउडर बना की, कोई में बाजार की केमिकल है, चाइनीज माल है, वो बिल्कुल नहीं है, एकदम शुद्ध गुलाल है। लगाने पर कोई इन्फेक्शन को नहीं होगा, एकदम सही है। जब भी कोई विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू में अपने समर्थकों और क्षेत्र के लोगों के साथ होली मनाएंगे। इस दौरान राठौड़ सोमवार को शहर के सुभाष चौक से मुख्य बाजार में व्यापारियों से उनके प्रतिष्ठान पर जाकर रामाश्यामा करेंगे। इससे जिला प्रमुख हरलाल साहरण, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित सभी जिला और मंडल प्रकोष्ठ, मोर्चा के अध्यक्ष और पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रत्याशी सहित शहर मंडल में रहने वाले सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र राठौड़ पिछले 30 साल से इसी तरह चूरू में आमजन से मिलते रहे हैं। दोपहर तक यह दौर चलता है और इसके बाद राजेंद्र राठौड़ शहर में सभी व्यापारियों से उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर शुभकामनाएं देते हैं।
चूरू में मुस्कान संस्थान के अंतर्गत संचालित पुलिस एवं समाज के साझा मिशन अपनी पाठशाला ने झोपड़ियों में रहने वाले कई परिवारों को महिला दिवस पर अविस्मरणीय तोहफा दिया। अपनी पाठशाला चूरू के सिपाही धर्मवीर जाखड़ सचिव दिनेश सैनी ने इस महिला दिवस पर झुग्गियों के 50 परिवारों को खास तोहफा देने का विचार किया। इस पर संस्थान के प्रतिनिधियों ने भी तय किया कि इस सामाजिक सरोकार और महिलाओं को इस खास निमंत्रण पर समाज में फैल रही कुरीतियों के लिए भी जागृत किया जाए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाए। रविवार की सुबह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को अपनी पाठशाला की वैन के माध्यम से झुग्गियों से पहले राजकीय भर्ती अस्पताल में लाया गया, जहां उम्र से अधिक महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करवाई गई और दवाइयां दिलाई गई। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में और होली इस पावन पर्व त्यौहार पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली उन महिलाओं को कुछ विशेष खुशियाँ देने का एक प्रयास अपनी पाठशाला टीम की ओर से और इनसे जुड़े साथियों की ओर से किया जा रहा है। इन झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं को करीब यहाँ पर 50 महिलाएं हैं और इनको अच्छे इस रेस्टोरेंट में बेहतरीन भोजन और इसके साथ साथ में एक ड्रेस भी इनको दी जाएगी। साथ में होली के त्यौहार के ऊपर इनको राशन भी दिया जाएगा। चूरू में नवगठित विप्र महिला मंडल द्वारा आज महिला दिवस मनाया गया। अचला शर्मा की अध्यक्षता में आज समाज की 2 महिलाओं शकुंतला एवं मंजू देवी को सम्मानित किया गया। मंडल सचिव सरिता जोशी, मंजू पारिक, विजयलक्ष्मी पारिक, स्नेहलता शर्मा, निहारिका शर्मा, अनुसुया, संजीता बनर्जी, सरोज चौमाल, अर्चना मिश्रा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर महिलाओं ने गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी दी और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली भी मनाई। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, इल्म हुनर में दिल दिमाग में, इल्म हुनर में दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, किसी बात में कम तो नहीं, इल्म हुनर में दिल दिमाग में, इसी बात में कम तो नहीं। विप्र महिला मंडल स्थापना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो महिलाएं हैं समाज की पिछड़ी हुई महिलाओं को हम आगे लाएं और जो महिलाएं घरों में रह रही हैं और जिनमें योग्यता है उन महिलाओं को हम समाज में कुछ करने का अवसर प्रदान करें। इसी उद्देश्य से हमने इस विप्र महिला मंडल की स्थापना की। धन्यवाद। आज आपने इन 2 महिलाओं को सम्मानित किया है, किस उद्देश्य से किया है? ये हमारे मार्गदर्शिका के रूप में हमने इन जो हमारी मैडम है शकुंतला मैडम और जो हमारी दूसरी अतिथि हैं वो एक सुघड़ गृहिणी हैं, इसलिए इन दोनों को हमने। चूरू के अगुणा मोहल्ला वार्ड नंबर 31 में मिलेनियम शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड प्रिंसिपल सत्यनारायण सैनी, विशिष्ट अतिथि अभिभाषक संघ चूरू के पवन कुमार शर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश सैनी, उप प्रधानाचार्य मीना सैनी ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और फिल्मी गीतों से उत्प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सत्यनारायण जी सैनी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान पवन कुमार जी शर्मा अध्यक्ष जिला। आज हमारे विद्यालय मिलेनियम शिक्षण संस्थान में वार्षिकोत्सव और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को दी जा रही है और बच्चों ने खूब इसके लिए बहुत दिनों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और बड़ी धूमधाम से अपनी विदाई पार्टी और वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। साथ ही
छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छे ढंग से दी है, बहुत ही अच्छी तैयारी करी थी इन्होंने बच्चों ने। साथ ही जो टीचर जो इनकी तैयारी करवा रहे हैं वो भी धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत इनको करवाई बच्चों को, और बड़ी धूमधाम से हर वर्ष की भांति अपना वार्षिकोत्सव मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। हम भी इनके आशीर्वाद स्वरूप इनको प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर इनको सम्मानित भी करेंगे। लायंस क्लब एवं लायनेस क्लब चूरू का संयुक्त होली मिलन समारोह स्थानीय टिबड़ेवाला धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया। क्लब अध्यक्ष सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि सर्वप्रथम दोनों क्लबों की साधारण सभा हुई, जिसमें आगामी सत्र 2020-21 की नई कार्यकारिणी की घोषणा लॉयन शैलेंद्र माथुर एवं लॉयनेस विमलेश भालेरीवाला ने की, जिसके अनुसार लायनेस क्लब की नई कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनील रंजन टकनेत, उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, संजय कसवा, चंद्र प्रकाश खत्री, सचिव राजीव शर्मा, सह सचिव डॉक्टर पवन जांगिड़, कोषाध्यक्ष बजरंग महनसरिया, सह कोषाध्यक्ष संजीव कुमार वर्मा, लायनेस अध्यक्ष अंशु प्रधान, उपाध्यक्ष मंजू राजोतिया, संध्या जैन, तारा जैन, सचिव संगीता वर्मा, सह सचिव चंद्र धानुका, कोषाध्यक्ष रुचिता कसेरा, सह कोषाध्यक्ष ममता सराफ के अलावा अन्य पदों पर भी नियुक्तियां दी गई। क्लब ने विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षाविद डॉक्टर मंजू शर्मा और डॉक्टर सरोज हरित को शॉल, श्रीफल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। संचालन लॉयनेस रूपम माथुर ने किया। लोक कलाकारों नोगा पंडित, नीरज गौड़, राकेश दाधीच, उमेश दाधीच, मोहित शर्मा एवं उनकी टीम ने होली की धमाल की रंगारंग प्रस्तुति देकर लॉयन एवं लॉयनेस के सदस्यों को झूमने और नाचने पर मजबूर कर दिया। चूरू जिला कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रधान लिखमाराम मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस जनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडेलिया हाउस स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अबरार खान की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा में पूर्व उप जिला प्रमुख सोहनलाल मेघवाल, विमल शर्मा, आरिफ रिसालदार, जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र बुडानिया, वरिष्ठ नेता आशाराम सैनी, विद्याधर मेघवाल, नरेंद्र सैनी, रमजान खान, रियाजत खान सहित अनेक वक्ताओं ने दिवंगत कांग्रेस नेता लिखमाराम मेघवाल को पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और सर्व समाज का नेता बताया। के अवसर पर कांग्रेस के सभी लोगों में भारी उत्साह है और आज हम सब कांग्रेस के लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वर्गीय लिखमाराम जी मेघवाल की तरह सब लोग गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कांग्रेस की नीतियों के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में सब इस पुण्यतिथि पर प्रण लेते हैं कि संघर्ष करते रहेंगे। और ये पुण्यतिथि आज प्रथम पुण्यतिथि है। सब लोगों ने बहुत ही जोश खरोश से हर्षोल्लास से पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम सब लोग। रतनगढ़ में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की चूरू शाखा द्वारा उप कारागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रेरणा से फोरम द्वारा कारागार में स्थापित किए जा रहे पुस्तकालयों की श्रृंखला में उप कारागार रतनगढ़ के लिए भंवरलाल विनीता देवी वैद्य चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा अलमारी और पुस्तकें भेंट की गई तथा समाजसेवी छतर सिंह हीरावत के आर्थिक सौजन्य से कारागार में उपयोगार्थ 15 कुर्सियां और बर्तनों के 30 सेट भी उपलब्ध करवाए गए। फोरम के सचिव ओम प्रकाश तंवर ने पुस्तकालय के महत्व को रेखांकित करते हुए फोरम द्वारा चूरू और राजगढ़ के कारागार में स्थापित किए गए पुस्तकालयों की जानकारी दी। फोरम के जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि खाली समय का सदुपयोग पुस्तकों के अध्ययन में किया जाना सदैव लाभकारी होता है। इस अवसर पर प्रवीण जैन और उनके अनुज मनोज जैन तथा छतर सिंह हिरावत का फोरम की ओर से माला, शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। शरद चंद्र से लेके आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए, शरद चंद्र पढ़िए, राहुल सांकृतिक पढ़िए, किसी भी साहित्यकार को लीजिए, उनका अपना जीवन है, उनका अपना अनुभव है। आप आचार्य शत्रुसेन को लीजिए, आप वयम रक्षाम पढ़िए, अलग ही उसमें दिशा है। आप क्या समझते हैं कि कैदियों के लिए पुस्तकालय होने से वो पुस्तकें पढ़ करके उनको अच्छा लगेगा या समय का सदुपयोग होता है, अपना आगे का जीवन सुधारेंगे। सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष गौरीशंकर खाड़ोलिया की माता गीता देवी की पुण्यतिथि पर राजकीय जालान सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
डॉक्टर राकेश गौड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है, हम सभी को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज महर्षि, चिकित्सा कर्मी मदन गोपाल भार्गव, रतनलाल जाट, महेश कुमार, तैयब हुसैन, कमल कुमार, गौरीशंकर माली, भुवनेश्वर शर्मा ने अपनी सेवाएं देते हुए 25 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। राजल देसर में मेन बाजार गेंदड़ परिषद की ओर से मुख्य बाजार में आयोजित रसियों की रंगीली सांझ में कलाकारों ने चंग और ढप पर लोकगीत एवं नृत्यों की ऐसी समा बांधी कि दर्शक रंग रंगीले फाल्गुनी माहौल में झूम उठे। फाल्गुनी मस्ती से सरोबार लोक गीतों की स्वर लहरियों पर चंग और ढप की थाप पर लोक नृत्य करते नर्तकों ने ऐसी फाल्गुनी रंग बिखेरी कि सारा वातावरण मदमस्त हो गया। कार्यक्रम में मेहरी, राकेश स्वामी, राकेश सुथार, विक्रम जाट द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य ने दर्शकों को फाल्गुनी मस्ती से डुबो दिया। वहीं सुरेंद्र सोनी, गोपाल भार्गव और शंकर दर्जी द्वारा शेष बांसुरी वादन विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जोश एवं उमंग के साथ शुरू हुए लोक नृत्य कार्यक्रम में ढाणीवास एंड पार्टी, पूनमचंद पाडने एंड पार्टी, नाथनगर पार्टी, मालासीबास पार्टी आदि चंग मंडलियों ने भाग लिया। सुशील दुधेड़िया के आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी हनुमानमल मोदी दुगड़ ने की। विशिष्ट अतिथि अशोक बैद, फतेहचंद बेगवानी, हेमराज गिडिया, असगर निवारिया थे। संचालन झूमरमल नाई ने किया। फागोत्सव के अंतर्गत सोमवार साय सेठ हुलासमल बोथरा की स्मृति में श्री यूनियन क्लब अतिथि भवन में चंग और ढप का आयोजन किया जाएगा। पूर्व मंत्री और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने तिहावली गांव में दिल्ली हिंसा में शहीद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल तिहावली गांव निवासी रतनलाल के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। शहीद रतनलाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चूरू भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह कारंगा, सुनील बाना आदि मौजूद थे। देश के कानून की रक्षा के लिए, देश के सम्मान की रक्षा के लिए और दिए गए निर्देशों की पालना के लिए इस प्रकार की जान देने वाले कर्तव्य जांबाज को जितना सलाम किया जाए, जितना नमन किया जाए उतना कम है। तिहावली की धरती निश्चित तौर पर गुणी धरती जिन्होंने ऐसे रतन को पैदा किया। दिल्ली हिंसा में शहीद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल बारी की माताजी को तिहावली ग्राम के युवा सुनील बाना के नेतृत्व में ग्रामीणों और नागरिकों ने 4 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर शहीद को श्रद्धांजलि देकर शहीद की वृद्धा मां को चेक भेंट किया। परिवार ने एक ये सुझाव दिया है कि हमें उस माँ का प्यार चाहिए, उस माँ को सहायता देनी है जिस माँ के कोख से भाई रतनलाल ने जन्म लिया है और हमारे बीच रहे और 98 से लेकर अब तक जब तक रहे हमारे बीच अच्छे कार्य किए। इसलिए हम उस माँ के चरणों में नमन करते हुए हमारी जो भी सहायता है उस माँ को अर्पित करते हैं। सरदार शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंस कंप्यूटर सेंटर में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार के इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स RLTI का शुभारंभ प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर धर्मेंद्र कुरील, डॉक्टर C.K. दीक्षित, पूर्व पार्षद मदन सिंह निर्माण, पृथ्वी सिंह द्वारा आज के इस युग में महिलाओं के लिए कंप्यूटर अति आवश्यक है पर विचार व्यक्त किए गए। संस्था के निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी का आभार प्रकट किया। ये राजस्थान सरकार के महिला बाल विकास द्वारा संचालित कोर्स है। ये RKCL के द्वारा एक RSAT और RCFA नाम का 2 कोर्स होता है, जिसमें हम RSAT कोर्स करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा 21 महिलाओं का चयन हुआ है। उनकी सूची हमारे को प्राप्त हो चुकी है। हम इनको 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे। इस 3 महीने के कंप्यूटर के कोर्स के दौरान जो लड़कियां आएगी वो कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे फीचर सीखेगी जो आगे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इनके काम आने वाले हैं। सरदार शहर में होली के उपलक्ष्य में होली मायड़ भूमिरी संस्था द्वारा स्थानीय लोक रंजन परिषद से गांधी चौक तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को विकास मालू ने बालाजी की ध्वजा लहराकर रवाना किया। शोभा यात्रा में तरह तरह के स्वांग बने होली के रसियों ने खूब रंग जमाया। शोभा यात्रा ताल मैदान से शुरू होकर रेलवे स्टेशन, मूचीवाड़ा, मूर्तिकुई,
अथुणा बाजार घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंची। ठंड का माहौल हो गया है। अब ऐसे में हमारा नाना पटेल साहब की क्या सोच है ठंड के ऊपर? वो आता उन्होंने मार्च तूने ये क्या कर दिया? इस मार्च की गर्मी में पहनता था बनियान, सारा स्वेटर पहनने पर मजबूर कर दिया। सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर के रंगमंच सभागार में आज पूर्व विधायक हजारीमल सारण की श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश भर के सभी दलों के नेता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, विधायक कृष्ण पूनिया, नरेंद्र बुडानिया, भवनलाल शर्मा, शिवचंद सहू सहित आए हुए नेताओं ने हजारीमल सारण के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सारण को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व विधायक सारण को किसानों का नेता बताया और स्वच्छ राजनीति करने वाला नेता बताया। उनका व्यक्तित्व देख के उनके बारे में जानने की इच्छा और उत्सुकता हुई, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि पहले सरपंच और लगातार वर्षों तक प्रधान, और उस जमाने में भी प्रधान में भी उत्कृष्टता, लंबे समय तक अपने कामकाज के माध्यम से उन्होंने न केवल सेवा का काम किया, बल्कि इस गांव की सरकार के अंदर आम आदमी की भागीदारी कैसे रहे उसको करने का काम किया। आज हजारी जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां हमारे बीच में है। उन्होंने रतनगढ़ में भंवरलाल विनीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के प्रमुख ट्रस्टी भामाशाह प्रवीण जैन और मनोज जैन का रविवार को रतनगढ़ आगमन पर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान, अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त घुमंतु जाति महाकल्याण संस्थान और वाल्मीकि समाज विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में समाज सेवी सुगनचंद मंडार, महिला विकास संस्थान सचिव पुष्पलता मंडार, वेद प्रकाश पवार आदि ने माल्यार्पण और साफा पहनाकर जैन का स्वागत किया। चंग, कालबेलिया नृत्य, ढोल ताशे और बांसुरी वादन से भामाशाह जैन की अगवानी की गई। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास, ओम सारस्वत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित सशक्त महिला सशक्त समाज के अंतर्गत महिला संगोष्ठी एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गिन्नी शर्मा, विशिष्ट अतिथि रुक्मणी हेमलता, रतन शर्मा, अंजू शर्मा तथा अध्यक्ष पुष्पलता मंडार ने की। सुगनचंद मंडार ने जीवन में शिक्षा संस्कार, अच्छी संगति पर तथा आंतरिक सुरक्षा और घरेलू परिवार में सामंजस्य पर जोर दिया। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं वो भी आई हैं, जो शिक्षिकाएं हैं वो भी आई हैं, या समाज में सेवा कर रही हैं महिलाओं को बढ़ाने के लिए, वो महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो महिलाओं के आपस में विचार विमर्श। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया। रतनगढ़ में रोडवेज बस में यात्रा करने वाली महिलाओं का किराया नहीं लगा, जिसके कारण बसों में महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा देखी गई। एक तरफ होली का त्योहार और एक तरफ महिला दिवस होने के कारण आज यात्री भार अधिक रहा, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। दक्ष प्रजापति अतिथि भवन चूरू में शैक्षणिक सामाजिक चेतना सम्मेलन को लेकर प्रजापति समाज की एक बैठक का आयोजन किया। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी डूंगर राम मैदर ने कहा कि सामाजिक चेतना से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 23 मार्च को जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी और मत्स्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे बापू शोभाराम की 36वीं पुण्यतिथि पर उनके विचारों को लेकर एक शैक्षणिक सामाजिक चेतना सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें समाज की शैक्षणिक और सामाजिक दशा और दिशा पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि युवा समाज सेवी महेंद्र चांदवा ने कहा कि किसी भी समाज के विकास में शिक्षा और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारे संगठन की बजाय एक ही सर्वमान्य संगठन बनाकर कार्य किया जाए, जिससे समाज में सामाजिकता का विकास हो। ज्यादा जीत करके आ सकते हैं, तो कहाँ आप लोगों को तकलीफ दिक्कत है? छोटे छोटे चुनाव में एमएलए एमपी टिकटें तो सारे मांगते हैं। एमएलए कौन बना, एमपी कौन बना, सरपंच कितना बना बताओ? सरपंच वास्ते टिकट की जरूरत को नहीं, सरपंच के लिए तो टिकट की जरूरत नहीं है। सरपंच कितने बनते हैं हम लोग हैं? और सरपंच आपका रिकॉर्ड होता है। आप एमएलए की टिकट मांगते हो, सरपंच आपका रिकॉर्ड होता है कि इस फिलहाल तारानगर विधानसभा से आप एमएलए की टिकट मांग रहे हो, लेकिन ये यहाँ उप पुलिस अधीक्षक सादुलपुर चंद्र प्रकाश पारी की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर तारानगर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पारीक ने होली पर्व पर सभी से शांति बनाकर पर्व मनाने की अपील की तथा उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे और विचार साझा किए। पारीक ने सभी सीएलजी सदस्यों को गुलाल लगाकर होली पर्व की और महिला दिवस की बधाइयां दी। इस मौके पर थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ भी मौजूद रहे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में जैसा कि पूर्व में चलता रहा है और यहाँ तारानगर की परंपराएं हैं, इसी को ये त्योहार जो है भाईचारेपूर्ण और बहुत प्रेम भाव से त्यौहार बने, इसके लिए सीएलजी सदस्यों की और शांति समिति की मीटिंग ली गई थी और यही दिया गया है कि जिस तरह से पीछे का इतिहास रहा है तारानगर का, बहुत सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाया जाता रहा है। तारानगर के मास्टर प्रताप छात्रावास में समाज के लोगों ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय लिखमाराम मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि मनाई। उपस्थित लोगों ने लिखमाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर लिखमाराम को श्रद्धांजलि दी। पूर्व जिला परिषद सदस्य और वरिष्ठ नेता दानाराम मेघवाल ने लिखमाराम की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मास्टर प्रताप मेघवाल, आरताराम रेगर, सरपंच जुगलाल, महेंद्र बुंदेला, चंदन घोटड़, रमेश भाकोलिया सहित काफी समाज के लोग उपस्थित थे। आज हमने श्री लिखमाराम जी की पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि श्री प्रताप सिंह मेघवाल छात्रावास में मनाई। सभी ने प्रताप छात्रावास में श्री स्वर्गीय लिखमाराम जी मेघवाल की पुण्यतिथि मनाई।